जय माता की भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सुंदर सी शिव कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। और यह कथा बहुत चमत्कारी है। इस कथा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये कथा तो बहुत ही सुंदर है और सुंदर सी प्यारी सी शिव कथा, जिसके सुनने से आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ साधारण से शिव शंकर के व्रत के बारे में, जिसको बड़े ही साधारण तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। वो तो देवों के देव महादेव हैं, बहुत ही भोले हैं। उनके नाम से भी सारे काम पूरे हो जाते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ प्यारी सी शिव कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई भी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की और पार्वती माता की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी से कहने लगी कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के निवेदन किया और कहने लगी कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, आप इस साहूकार के ऊपर अपनी कृपा कर दीजिए। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल ही मिलता है और जिससे उसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इससे माता पार्वती भी बड़ी दुखी हुई और माता पार्वती जी और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। इसीलिए उसे ना तो बात की खुशी हुई वरदान की और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा और कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी के एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी में विद्या दिलवाने के लिए इसके साथ चले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि देते हुए चले जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी में निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार से उसका विवाह करा दिया जाए। साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा करा दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसके मन में ऐसा छल आया कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, क्योंकि उसका पुत्र तो एक आंख से काना था। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी और वह कहने लगा, यह करना उचित नहीं है। इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, उस राजा के पुत्र काने से नहीं। लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बातें बताईं। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया, बहुत सारी पूजा वगैरह की। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मामा। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए और वह मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया, रोने लगा। अब वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि मैं अब क्या करूं। मैं इस मृत भांजे को अपने जीजा और बहन के सामने कैसे लेके जाऊंगा, कैसे उन्हें बताऊंगा कि आपका भांजा, आपका पुत्र तो मर चुका है।
संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। वह पृथ्वी पर घूमने के लिए आए थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे उसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर दीजिए। माता कितनी भोली हैं, सबको देखकर दुखित हो जाती हैं। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसने मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में उसके माता पिता तो तड़प कर ही मरी जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित तो हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले गए। बड़े धूमधाम से उसकी खातिरदारी की गई, स्वागत किया गया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा बेटा आने वाला है। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिवजी ने साहूकार के सामने आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, हे पुत्र, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी मनोपूर्ण हो जाते हैं। भाई और बहनों, शिव शंकर के व्रत को आप जरूर करें। भोले बाबा तो बहुत अच्छे हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भोले बाबा की आगे किसी की नहीं चली। माता पार्वती तो उनको मना ही लेती हैं। इसलिए हमें माता पार्वती और भोलेनाथ के व्रत को तो हमेशा करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धन्यवाद।